देखिए, चिराग पासवान कल बिहार के पूर्णिया में रैली कर रहे थे और रैली के दौरान जब उन्होंने जनता को संबोधित किया तब इस दौरान उन्होंने बड़ी बातें कही। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई थी। तो आखिर चिराग पासवान इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान ने इस बातों को कह के इशारा उनकी पार्टी की टूट की तरफ किया कि किस तरह से उनकी पार्टी और परिवार को 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद तोड़ा गया था? आखिर चिराग पासवान उस दर्द और दुख को बिहार की जनता को क्यों याद दिला रहे हैं? आखिर वो अपने समर्थकों को ये क्यों बता रहे हैं कि उनकी पार्टी को किसने तोड़ा, उनके परिवार को किसने तोड़ा और उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश आखिर कौन कर रहा था? तो देखिए, चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतर गए थे। बिहार एनडीए से अलग होकर उनकी पार्टी, तत्कालीन पार्टी लोजपा जो है, वो चुनाव लड़ रही थी और करीब 130 से अधिक सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे। खास करके नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार दिए और इसका परिणाम ये रहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जो बिहार की नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी, सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई और मात्र 43 ही प्रत्याशी उनके चुनाव जीतकर आए। भले चिराग पासवान को एक भी सीट पर सफलता ना मिली हो, लेकिन चिराग पासवान ने इतना कर दिया कि नीतीश कुमार काफ़ी कमज़ोर हो गए और चर्चा ये भी होने लगी कि नीतीश कुमार अब कमज़ोर हो गए हैं तो मुख्यमंत्री जो है बीजेपी से बनेगा। लेकिन बीजेपी ने ऐसा फैसला नहीं लिया और एक बार फिर से 2020 में नीतीश कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 2020 के बाद ऑपरेशन चिराग शुरू हुआ। नीतीश कुमार जो हैं वो चिराग पासवान के पीछे लग गए। नीतीश कुमार ने तो सबसे पहले उनकी पार्टी को तोड़ दिया। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को बिहार एनडीए में शामिल किया गया। इसके अलावे पशुपति कुमार पारस जो हैं अपने साथ चिराग पासवान को छोड़कर जितने भी लोजपा के सांसद थे उनको भी बिहार एनडीए में लेकर आ गए। इसके अलावे पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया गया और पशुपति कुमार पारस जो हैं वो नीतीश कुमार के समर्थन में खूब कसीदे गढ़ने लगे। और इसके अलावे चिराग पासवान की पार्टी ख़त्म हो गई और पार्टी दो नहीं बनी, एक बनी राष्ट्रीय लोजपा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए पशुपति कुमार पारस, और एक पार्टी बनी लोजपा रामविलास, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने चिराग पासवान। तो देखिए, समय का फेर है, समय बदला। अब पशुपति कुमार पारस एनडीए में नहीं है, नीतीश कुमार के साथ नहीं है और अब चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के साथ हैं, केंद्र में बीजेपी के साथ है, एनडीए में शामिल है। तो जब एनडीए में शामिल हैं ही तो फिर चिराग पासवान उन बातों को क्यों याद कर रहे हैं? आखिर चिराग पासवान अपने समर्थकों को क्यों बता रहे हैं कि उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई थी? तो देखिए, चिराग पासवान इन दिनों इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह से खुद बयानबाजी जो है माहौल बना रहे हैं, जिससे लग रहा है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और चिराग पासवान जो हैं वो बिहार एनडीए से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आखिर चिराग पासवान खुश क्यों नहीं हैं? आखिर चिराग पासवान इशारों में क्यों नीतीश कुमार पर हमला बोल जाते हैं? आखिर चिराग पासवान की चाहत क्या है? चिराग पासवान एनडीए से चाहते क्या हैं? तो देखिए, सब मामला है सीट बंटवारे का। चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए से अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान की चाहत है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 40 से अधिक सीटें मिले और इसलिए वो लगातार दबाव की राजनीति कर भी रहे हैं। तभी तो पूर्णिया में जब उन्होंने रैली की तो एक बार भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम उन्होंने नहीं लिया, एक बार भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। इसके अलावे जब इनकी रैली में जो बैनर पोस्टर लगे थे उसमें कहीं भी नीतीश कुमार और
नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं दिखाई दिया। सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान पोस्टर पर नजर आ रहे थे और उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान की तस्वीरें लगी थी, लेकिन एनडीए के किसी भी नेता को चिराग पासवान के पोस्टर में जगह नहीं दी गई। तो इससे साफ संकेत चिराग पासवान दे रहे हैं कि वो बिहार एनडीए से खुश नहीं हैं। जब तक उन्हें एनडीए की सीट बंटवारों में सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो वो पार्टी वो एक बार फिर से एनडीए से बागी भी हो सकते हैं। तो देखिए, चिराग पासवान को उनके जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। चिराग पासवान को भी यह लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार एनडीए में कोई अच्छा नेतृत्व करता नहीं है और वो जो है खुद बिहार एनडीए का नेतृत्व करना चाह रहे हैं। तभी तो उनके जो नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो बार बार कह रहे हैं कि चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में एनडीए को चुनाव लड़ना चाहिए और चिराग पासवान ही जो है वो बिहार का भविष्य बदल सकते हैं, बिहार को बेहतर बना सकते हैं। चाहे चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती हों, वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को जो है नेतृत्व करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बिहार में कम से कम 40 से अधिक सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावे राजेश वर्मा जो कि चिराग पासवान के ही सांसद हैं, वो भी जो है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं। इसके अलावे समस्तीपुर की सांसद हैं, वो भी इस बात को दोहरा रही हैं कि चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो देखिए, चिराग पासवान की जो चाहत है काफ़ी अधिक है, महत्वाकांक्षा है काफ़ी बड़ी है कि वो नीतीश कुमार के बाद खुद को बिहार की राजनीति में सबसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी वो बन सकते हैं और इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमें अधिक सीटें मिले। अगर आपके पास विधायकों की संख्या ठीक ठाक नहीं होगी तो फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? तो ये बात चिराग पासवान के मन में चल रहा है। वो चाह रहे हैं कि चिराग उनकी पार्टी को कम से कम 40 सीटें बिहार एनडीए में मिल जाए, लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि देखिए, बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही हैं। खबर निकलकर जो सामने आई है कि 102 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, 100 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावे 20 सीट जो है चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावे जो सीटें उसमें से 10 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को दी जा सकती है और 7 से 8 सीट जो है वो जीतन राम मांझी की पार्टी हमको दी जा सकती है। लेकिन चिराग पासवान जो है वो 20 सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान जो है बार बार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत जो है वो पूर्णिया में भी बोलते हुए नजर आए। इसीलिए तो पूर्णिया में ना ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, ना ही उन्होंने नीतीश कुमार की जिक्र की और ना ही उन्होंने यह कहा कि बिहार में जो है वो विकास हुआ है। वो कह रहे हैं कि पिछले 80 साल से बिहार पिछड़ा हुआ है। आज़ादी के बाद बिहार में किसी ने काम ही नहीं किया, इसलिए बिहारी फर्स्ट के तहत हम बिहार में काम करना चाह रहे हैं। इसके अलावे उनकी इस रैली में ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखी, ना ही नीतीश कुमार जो हैं वो तस्वीरों में नजर आए। तो इस तरह की राजनीति जो है चिराग पासवान कर रहे हैं और उनका जो सपना है काफ़ी बड़ा है, वो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं और इसी रणनीति के तहत चिराग पासवान और उनकी पार्टी जो है बिहार में काम करती हुई नजर आ रही है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।